स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी मैथ्स की बुक को कवर करेंगे और इसमें हम आपकी एनसीईआरटी मैथ्स बुक का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम क्लास 10th आपकी एनसीईआरटी मैथ्स बुक का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल कर रहे हैं और इसमें हम अब तक देख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके अलावा फैक्टर्स थ्योरम क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और जीरोज क्या होते हैं। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग जीरोज बोल दो, फैक्टर्स बोल दो, रूट्स बोल दो। तो मैं यही कहूँगी आज की वीडियो जाने से पहले एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, तभी आपको आज की सारी वीडियो का सारा लेक्चर समझ आएगा। तो हम आज देखते हैं कि इन जीरोज को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बिकॉज आपकी क्लास 10th मैथ्स में ओनली क्यूबिक और फर्दर नहीं है, तो इसमें सिर्फ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड करने के लिए मैक्सिमम 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप जीरोज बोल दो, रूट्स बोल दो, फैक्टर्स बोल दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं 4 टाइप्स के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और सबसे पहले वो क्वेश्चन देखते हैं, फर्दर उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 4x² - 3x - 1। सेकेंड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 3x² + 4x - 4 -4। और थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 2x² + 7/2x और प्लस का 3/4। और नेक्स्ट पॉलिनोमियल आपका यहाँ पर 2s² - 1 + 2√2s और +√2। तो ये 4 टाइप के मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास बन सकते हैं जो x की फॉर्म में हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर तो ट्राई करो ये क्वेश्चन, अगर आता है तो फिर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप इसको निकालोगे कैसे, सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले हम जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इससे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c। और यहाँ पर हम साइड में देख लेते हैं कि हम जो भी है यहाँ पर ax² जो ये फर्स्ट टर्म है और जो ये लास्ट टर्म है, इट मीन्स ax² और c, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ax² c आ गया आपका मल्टीप्लाई करने पर। अब इस जो भी ये आपका रिजल्ट आया है इसको इस टाइप से ब्रेक करोगे कि आपके पास क्या आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन करने पर तो ये आना चाहिए। तो कुल मिला के आप ऐसे देखो जैसे कि bx है, bx को आपको इस टाइप से ब्रेक करना है यहाँ पर कि मल्टीप्लिकेशन करने पर तो ax² c आ जाए। और जबकि जब आप उसको अब आपको प्लस करेंगे माइनस करेंगे वो 2 टर्म्स ये कैसे देखेंगे, ये देखो। सबसे पहले तो इनको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ गया ax² c। देन हमने मिडिल टर्म लिख ली है ये bx, यहाँ पर bx लिख ली। अब bx इट मीन्स मिडिल टर्म को, क्योंकि इस मेथड का नाम ही है स्प्लिटिंग मेथड, इट मीन्स हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मतलब ब्रेक करेंगे। और कैसे ब्रेक करेंगे, कोई ऐसी 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो इसके मैक्सिमम एटमोस्ट 2 जीरोज ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इस केस में हम bx को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका ax² c आ जाए और जबकि प्लस करने पर आपका क्या आ जाए, उन 2 टर्म्स को bx आ जाए। प्लस करने पर मेरे को कैसे पता चला कि मल्टीप्लिकेशन करने पर तो ये आना चाहिए, ऑब्वियसली हम कोफिशिएंट्स के साथ लिखेंगे विद सिंबल्स, अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस, माइनस है तो माइनस। पर मेरे को पता कैसे चला कि प्लस करने पर ही आना चाहिए। इसमें आप हमेशा कांस्टेंट के साथ का साइन देखोगे, कांस्टेंट के साथ प्लस है
तो उन दोनों टर्म्स को प्लस करने पर आना चाहिए मिडिल टर्म। और अगर कांस्टेंट के साथ माइनस है तो मिडिल टर्म कैसे आएगी, माइनस करने पर। अब यही प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -4x², या आप डायरेक्टली लिख दो, इंटू 1 हो जाएगा, ऐसे लिख लो 4x² इंटू -1 माइनस का 4x²। ये आपके आगे फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। अब आपको -3x को इस टाइप से ब्रेक करने हैं कि वो क्या आ जाए। देखो यहाँ पर सिंबल क्या है, सबसे पहले आप देखो कांस्टेंट टर्म के साथ क्या सिंबल है, माइनस का। इट मीन्स मिडिल टर्म आपकी माइनस करने पर आएगी। तो माइनस करने पे आएगी तो इसी से आपको पता चल रहा है जो कांस्टेंट के साथ साइन होता है ना, उसी से पता चलता है कि मिडिल टर्म आपकी प्लस करके आएगी, माइनस करने आएगी। कि कांस्टेंट के साथ माइनस साइन है तो इट मीन मिडिल टर्म माइनस करने पर आएगी। तो ऐसे टू टर्म्स जिनका मल्टीप्लीकेशन -4x² हो और सब्ट्रैक्शन क्या हो, माइनस का 3x हो। तो इस टाइप से आप देखोगे, अगर हम माइनस का 4x और प्लस का x ले ले तो इसको मल्टीप्लाई करोगे -4x इंटू x को, तो आपका क्या आ जाएगा, -4x इंटू x इज इक्वल टू माइनस का 4x²। और जब इसको सब्ट्रैक्शन करोगे तब तो यही लगाओगे ना, माइनस का 4x और प्लस का x क्या होगा, माइनस का 3x होगा। क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करने पे क्या चाहिए, माइनस का 3x चाहिए। और हमें पता कैसे चला, जो कांस्टेंट टर्म के साथ साइन होता है उसको देख के पता चलता है कि प्लस लेना और माइनस लेना। और पता कैसे चलता है कि कौन सी, मतलब इन दोनों में से कौन सा प्लस ले कौन सा माइनस ले। आपको चाहिए क्या, माइनस का 3x, तो माइनस वाली टर्म यहाँ पर बड़ी होगी तभी तो माइनस का 3x आएगा। तो इस टाइप से देखते हैं। तो अब ये हम सारी वैल्यूज इसी में रखते हैं, 4x² माइनस का 3x, ये तो हमने लिख ही रखा है। तो ये हो गया। इसी को अब हम फर्दर देख रहे हैं, -3x को हम ऐसे ब्रेक करके लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का 4x प्लस x और माइनस का 1। अब इसमें 4x कॉमन ले लोगे तो इसमें क्या आ गया, अभी दो टर्म की पेयरिंग करेंगे, ये इसमें 4x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गया x -1, और ये इन टू टर्म्स की पेयरिंग होगी तो 1 कॉमन आ गया और x -1। तो आपके पास 2 जीरोज क्या आ गए, 4x प्लस 1 और x -1। अब ये तो आपके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। अब आप जीरोज कैसे लिखोगे इनको, इसको आप लिखोगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू, क्योंकि हम कैसे करते हैं यहाँ पर x -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यूज क्या आ गई 1, तो 1। और ऐसे ही क्या होगी, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/4। ये आपके 2 जीरोज आ गए। ये आपका फाइनल आंसर है। कर लो, सारे ही क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे ताकि आपको हर एक स्टेप प्रॉपर एकदम डिस्कस हो जाए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पर देखते हैं, सेम वैसे ही करेंगे, 3x² और इंटू -4 को मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, माइनस का 12x²। अब आपको 4x को इस टाइप से ब्रेक करना है। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस है, इट मीन्स आपकी मिडिल टर्म क्या आएगी, माइनस सब्ट्रैक्शन करके आएगी, बट रिजल्ट उसका पॉजिटिव आना चाहिए। इट मीन्स आपको 4x को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लीकेशन करने पर माइनस का 12x² आ जाए और सब्ट्रैक्शन करने पर प्लस का 4x आ जाए। तो हम इसको यहाँ पर देखते हैं, 6x और 2x को जब लोगे आप तो 6x प्लस का लोगे और 2x माइनस का लोगे। तो यहाँ पर अगर ये ऐसे करोगे आप तो इसमें क्या आएगा, 6x इंटू माइनस का 2x क्या आ जाएगा, माइनस का 12x² आ जाएगा। और इसके अलावा जब आप इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं हम, 6x - 2x तो प्लस का 4x आएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कांस्टेंट टर्म के साथ साइन क्या है, उससे आपको पता चल जाएगा। अभी माइनस करने पर टर्म आएगी, मेरे को पता चल गया माइनस करने पे आएगी, इट मीन्स एक टर्म प्लस की होगी और एक टर्म माइनस की होगी। अब बड़ी टर्म में प्लस आएगा माइनस आएगा, क्योंकि हमें प्लस का 4x चाहिए, इट मीन्स बड़ी टर्म में क्या आएगा, प्लस का आएगा। तभी तो छोटी टर्म के साथ क्या होगी, सब्ट्रैक्शन करने पर हमें प्लस की टर्म
मिलेगी। अब आप कहोगे मैम ये तो अभी नहीं समझ आया, तो मैं यही कहूँगी आप जैसे धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन है और डीओई के स्पोर्ट मटेरियल में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपका हाथ सेट हो जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे आपकी 4th चैप्टर में, तो उसके थ्रू भी, फॉर्मूले के थ्रू भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, बट ये चीज़ हम तब देखेंगे जब वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, अभी नहीं। अभी हम फिलहाल इसी मेथड से करेंगे और धीरे धीरे करते करते हाथ सेट हो जाएगा। खुद बहुत सारे क्वेश्चन ले लो, गूगल से निकाल लो, चैट जीपीटी से निकाल लो, इस टाइप से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हाथ सेट हो जाएगा। 20 to 30 क्वेश्चन करोगे तो आप, तो ये यहाँ पर आ गया। अब जो ये है मिडिल टर्म, इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे 3x², और आप देखोगे अगर हम 6x - 2x लिख देंगे तब भी ये 4x ही रहेंगे ना, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, वही चीज़ है जो ऊपर थी। इसी को हमने फिर से क्या लिख दिया, चेंज करके थोड़ा सा मोल्ड करके ऐसे लिख दिया। बात दोनों सेम ही, अगर आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर 3x² प्लस का 4x - 4 यही रहेगा। अब इसमें क्या करोगे आप, 3 कॉमन, 2 टर्म्स की पेयरिंग करेंगे तो 3x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, 3x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया, x रह गया, प्लस 2 रह गया, और यहाँ पर भी क्या आ गया, -2 कॉमन आ गया, -2, क्योंकि जो दोनों चीज में कॉमन है। और एक बात और यहाँ पर कि आपको हमेशा इधर और इधर पेयर सेम चाहिए, ऐसे नहीं यहाँ पर अलग हो जाए और यहाँ पर अलग हो जाए, इसलिए हमें पता चलता है कि -2 कॉमन लेंगे +2, -2 लेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, x + 2, और आपके पास क्या आ जाएंगे 3x - 2 और x + 2, और फर्दर आपके पास जीरोस क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू इट मीन्स क्या आ जाएगी, -2 और 2/3, ये 2 वैल्यूज आ जाएगी आपके पास x की, इट मीन्स जीरोज आ जाएंगे -2 और 2/3। जीरोज होते ही क्या है, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंप्लीटली x में हो तो वहाँ पे उसके जीरोज का मीनिंग ही क्या है, जीरोज का मीनिंग है कि x की ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करोगे तो हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पर ये क्या आएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। फैक्टर थ्योरम हमें यही कहती है 0 के लिए, तो किसी को समझना है तो प्रीवियस वीडियो जरूर जाके देखें। बस एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला पेयर हमेशा इस वाले पेयर के इक्वल ही बनेगा, इट मीन सेम बनेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। उससे हमें पता चल जाता है कि सबसे पहले पेयर में तो हम ये देख लेते हैं क्या कॉमन है, और सेकंड पेयर इस टाइप से बनाते हैं, ये इस टाइप से यहाँ पर कॉमन लेते हैं कि ये और ये सेम आए। बस कर लो कॉपी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा यहाँ पर, अब फिर से देखो, अब इसके अपॉन में है, जब भी कुछ अपॉन में होना तो आप उसको बाहर ले लो, 1/2 लिख दिया, अंदर जब आप ये क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x² + 7x और प्लस का 3, 1/4 है ना, तो 4 इनका एलसीएम आएगा ना, 4 बार आएगा ना कि 2, तो आप इसको ऐसे लिखो क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम कैसे होगा, 4 ही होगा, तो इनका ले लिया हमने, तो फिर ये आ जाएगा 1/4 और यहाँ पर 8x² + 14x और प्लस का 3, ये आ गया। अब इसको मिडिल टर्म को अब देखो, यहाँ कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस का साइन है, इट मीन्स 8x² × 3 24x²। मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लीकेशन करने पर प्लस का 24x² और एडिशन होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ एडिशन है, तो उन 2 टर्म्स का एडिशन करने पर आपके पास 14x आए, तो आप ऐसे कर सकते हो 8x², फर्स्ट टर्म तो सेम लिख दोगे जो कि ये है, इसके बाद मिडिल टर्म को आप ब्रेक करोगे 12x + 2x + 3, ऐसे ब्रेक कर लोगे। तो फर्दर जब इसको सोल्व करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे क्या कॉमन आया, इसमें 4x कॉमन आया इसमें और इस टर्म में, तो 4x कॉमन आया, तो अंदर क्या रह गया, अंदर आपका रह गया 2x + 3, और यहाँ पर क्या आया, अब क्योंकि इस टर्म जो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है आपको क्या बनानी है 2x + 3, तो इन 2 टर्म्स में से क्या कॉमन ले कि अंदर 2x + 3 बन जाए, तो ऑब्वियसली हमें 1 लेना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1 कॉमन ले लिया और 2x + 3, तो आपके पास क्या आ गए जीरो, यहाँ पर 4x + 1 और आ गया 2x + 3, ये आपके पास फैक्टर आ गया। और फर्दर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट मीन जीरो क्या आ जाएंगे, x = यहाँ पे लिख लो
जो इस क्वेश्चन के जीरो जो है वो लिख लो यहाँ पर आ जाएंगे x इज इक्वल टू -1/4 और -3/2। ये आपका फाइनल आंसर होगा यहाँ पर। तो जीरोज का मीनिंग बस, और ये जो बाहर लिखा है वो कुछ भी हो सकता है, उसको नहीं ऐड करना आपको। जस्ट अंदर जो वैल्यू आएगी x की उसको ऐसे, जैसे ये 4x + 1 आया तो इसको इज इक्वल टू 0 के बराबर रख दिया, तो उधर की साइड जब ट्रांसपोज करके 1 उधर चला जाएगा, -1 4x इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू क्या आ गई -1/4। ये आपका 0 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकालते हैं x की वैल्यू जब आ जाती है, तो इस टाइप से आपके 1/4 और -3/2 2 0 आ गए। अब लास्ट जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसीलिए एक साथ लिखे सो आपको डिफरेंस पता चल जाए कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर माइनस का 1/4 कर लो। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगी, पर यहाँ पर एक्चुअली स्टार्टिंग से क्या 4 टर्म्स दे रखी है 1 2 3 4, क्योंकि ये तो ऐसे है ना मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पर हमें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 4 टर्म्स में किया गया है। माइनस ऐसे इसको बस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -2√2 ऐसे। कभी भी वेरिएबल हो ना तो इसको मल्टीप्लाई आप जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हो नंबर सिस्टम वैसे ही करोगे, बस वेरिएबल को और मल्टीप्लाई में लिखते हुए 1 × s क्या हो गया s, 2√2 × s क्या हो जाएगा 2√2 को वैसे ही लिख दो, ऐसे लिख दो, माइनस का साइन है तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 1 और माइनस का 2√2 आ गया, और ये प्लस का √2। अब जब आपको इस टाइप से दे रखा हो, जब आपको इस टाइप से दे रखा हो, यहाँ पर रूट में दे रखी हो तो वैल्यू इस टाइप में, यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर कॉमन ले लो, इधर यहाँ पर आ जाएगा कॉमन, क्योंकि 2 टर्म तो पहले ही दे रखी है तो इसमें कॉमन आ जाएगा s, और अंदर क्या रह जाएगा 2s - 1, और यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा माइनस का √2, और अंदर क्या रह जाएगा 2s - 1, और आपका फर्दर आगे क्या बन जाएगा s - √2 2s - 1, और आपके पास जीरोज क्या आ जाएंगे s इज इक्वल टू √2 और s इज इक्वल टू 1/2। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी हमने क्या किया, इसमें क्या हुआ कि हमें यहाँ पर फर्दर जो मिडिल टर्म है इसको ब्रेक करने की नीड नहीं, क्योंकि ये टर्म दे रखी है हमें ब्रेक की हुई। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहाँ पर ऑलरेडी हमें 2 टर्म्स में दे रखा है, तो हमने इसी में डायरेक्ट कॉमन ही लेना था। हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया 2s, यहाँ पर s कॉमन आ गया और फिर ये बन गया, और ऐसे करके जीरो आपके आगे √2 और 1/2। और एक चीज देखो, यहाँ पर प्लस है ना, तो इट मीन्स क्या होगी, मिडिल टर्म प्लस करके आएगी। या देखो माइनस का s और माइनस का 2√2s, जब आप प्लस करोगे तो आपके पास यही तो आएगी मिडिल टर्म, नहीं आएगी। तो इट मीन्स, और आप लोगे कैसे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस के s और माइनस के 2√2s को, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा 2√2 प्लस का s पर, यही तो होगा। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखो, यही आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कॉपी कर लो। तो कुल 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, या तो दोनों टर्म में क्या हो माइनस हो, या एक में प्लस फिर माइनस हो, प्लस माइनस हो, या फिर माइनस प्लस हो, या फिर दोनों ही प्लस में हो। बस यही 4 केस बनते हैं इसी टाइप से। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके अलावा रूट्स के भी कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने के लिए आते हैं, वो हम मेनली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम जो सबसे पहले मेन कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे डिस्कस कर लेते हैं, फर्दर फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में प्लस माइनस के साइन में भी प्रॉब्लम है तो मैं वो भी बता देती हूँ, बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है उस चीज को सीखना। इसमें ये देखो कैसे देखते हैं हम, प्लस माइनस करने में साइन और मल्टीप्लिकेशन में साइन। देखो अगर कोई चीज प्लस की हुई ना तो आप ऐसे लिख दोगे, प्लस का a
और प्लस का बी, ये तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा है। अब मैं इसमें बता रही हूँ ए ग्रेटर देन बी है। अब ए माइनस बी हो, या फिर आप ऐसे करो, कोई ऐसे करो, डायरेक्ट सिंबल सी ले लो। यहाँ पर आप लिख लो एडिशन के लिए, मेन यही है, बस यही यूज होना चाहिए एडिशन के लिए, और इधर मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन में क्या होगा, प्लस प्लस करके दोनों में क्या होगा, प्लस ही होएगा साइन। यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है। और प्लस माइनस मतलब एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का, पर कर तो एडिशन ही रहे हैं। जैसे 2 और ये क्या हुआ, प्लस माइनस 3, तो प्लस की माइनस क्या बीच में क्या आ रहे हैं, हम इनको प्लस ही कर रहे हैं, तो 2 - 3 क्या हो गया, प्लस माइनस में किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा। बिगर नंबर का क्या होगा, यहाँ पर साइन के साथ होगा, साइन लिख लो यहाँ पर, बिगर नंबर साइन, नंबर्स साइन एग्जिस्ट। जिस नंबर का साइन बड़ा होगा, अब आप प्लस माइनस कर लो या माइनस प्लस कर लो, उसमें भी सेम यही बात अप्लाई होगी। और नेक्स्ट आपका है माइनस माइनस। माइनस माइनस के केस में क्या होगा, यहाँ पर तो आप अगर एक तरीके से देखो तो ये मैंने ऊपर एडिशन लिख दिया, या फिर ये लिखो ही मत, और इसमें भी ये मत लिखो जी। यहाँ पे प्लस प्लस करके दोनों प्लस होंगे, प्लस माइनस करके इस केस में क्या होंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होगा इधर, तो यहाँ पे प्लस माइनस में माइनस ही आएगा और माइनस प्लस में ही माइनस ही आएगा, बस साइन किसका लगेगा, वो बड़े नंबर का लगेगा। माइनस माइनस यहाँ पर हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा। माइनस माइनस क्या आएगा, यहाँ पर होगा प्लस, बट साइन माइनस का आएगा। जैसे मैंने लिख दिया माइनस का 2 माइनस का 3, अब 2 + 3 क्या हुए 5, और जबकि साइन किसका आएगा, करना सिंपल नॉर्मल तरीके से है। अगर माइनस का 2s और माइनस का 3s हो तब भी हम ऐसे करेंगे, 2 + 3 कितने हुए 5, और 5 आ गया ये, और उसके बाद ऐसा आ गया, और इसके बाद माइनस का साइन लगा दिया। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ बस ध्यान रखनी पड़ेगी, इतनी सी चीज़ें 4 टाइप्स की आप ध्यान रख लो, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो सभी को पता है, प्लस को प्लस से जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहां पर लिख लो मल्टीप्लाई, तो उस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पर प्लस ही आएगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा। तो आप देखो इधर इस केस में सिर्फ ये एक केस है ना, ये डिफरेंस होता है मल्टीप्लिकेशन में। अगर माइनस माइनस क्या करोगे, जब माइनस के 2 नंबर्स आपस में ऐड करोगे तो आपके पास एडिशन होगा, बट साइन माइनस का आएगा। पर माइनस के 2 नंबर्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन में प्लस का सिंबल आएगा, रिजल्ट जो आपका होगा, बस इतना सा। और ये 3 में तो साइन सेम ही है, तो आप सेम फॉलो कर सकते हो। और ये टर्म्स, ये साइन मैंने इसलिए बताई है जबकि ये आपकी है 7th 8th क्लास का ही टॉपिक भी। आप जब मिडल टर्म को ब्रेक करो तो आपको इन साइंस को यूज करना है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। यहाँ पर t² - 2t² माइनस का 15t, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको अब अभी हमने जो सिंबल लिखे है वो देखते हैं। अब देखो सबसे पहले t² इंटू माइनस का 15, शायद कुछ ये तो ना क्यूबिक इक्वेशन का है, वो तो आपकी इंक्लूड ही नहीं है ना, वो रहने दो, कोई और कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें हम ये कर लेते हैं 6x² प्लस का x माइनस का 12, ये कर लेते हैं। अब इसमें हम देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, 6x² माइनस का 12, यहाँ पर क्या आ गया माइनस का 72x²। अब माइनस का साइन लगा रहा, एक नंबर प्लस का हुआ, पहले 6 को 12 से करो, 72x² वेरिएबल वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, पावर ऐड होती है जैसे हम नॉर्मल नंबर सिस्टम में पावर ऐड करते हैं नंबर्स की। x² था तो x² लिख दिया। अब मैंने यहाँ पर लिखा प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे या माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों में माइनस का साइन आएगा,
तो हमने माइनस का 72x² लिख दिया। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमें सब्ट्रैक्शन करना है, इट मीन माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्शन में 2 सिंबल लगते हैं, या तो ये होएगा या ये होएगा, पर हमें रिजल्ट किसका चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इट मीन्स बड़ा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप ऐसे लिख लो 6x² प्लस का 9x माइनस का 8x और माइनस का 12। अब ये देखो ये बिल्कुल सही बनेंगे, और यहाँ पर इसको जब सोल्व करोगे 3x 2x प्लस 3 माइनस का 4x 4 2x प्लस 3 ये आ गया, और आपके पास क्या आ गया नंबर 3x माइनस 4 2x प्लस 3। तो ऐसे हो गया। अब देखो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस है, इट मीन्स मिडिल टर्म आपकी माइनस करने पे आएगी। तो मैंने क्या कर लिया, एक नंबर प्लस का ले लिया, प्लस का 9x और माइनस का 8x। प्लस माइनस ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा, प्लस माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा, बट बिगर नंबर साइन एग्जिस्ट। जिस नंबर का साइन बड़ा होगा उसी का क्या साइन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर प्लस 9x का 9x 8x से बड़ा है, इसका साइन प्लस का है, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिजल्ट आपका क्या आएगा, प्लस का x ही आएगा, प्लस का x ही था बस। तो ये सारे जो है मैंने ये जो टर्म्स ऐसे बताई है एडिशन वगैरह करने की, ये सारे ऐसे आपको रूल बताइए, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर किसी को नहीं आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, कॉपी कर लो, फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें जो टॉपिक देखेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है, इवन इस साल जब बच्चों को मैं पढ़ाती थी उसमें एक लड़की ऐसी थी, उसे 5th क्लास के बाद की भी मतलब मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम थी, बट फिर भी उसने पेपर क्लियर कर लिया। आप सोच सकते हो फ्रैक्शन एलसीएम वगैरह भी। तब ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई भी कोशिश करे सब कुछ हो सकता है। बस थोड़ा सा ये अभी क्वेश्चन जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमारा माइंड इस टाइप से सेट हो जाए। तो यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficients of quadratic polynomial। तो आपके फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c, और इसके जीरो जो है यहाँ पर दे रखे आपको अल्फा बीटा, ये इसके जीरो जाते। इस केस में जो ये जीरो है इनका इसके कोफिशिएंट है ए बी सी के साथ क्या रिलेशन बनता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिखोगे सम ऑफ जीरोज, और जीरोज है कि आपके अल्फा और बीटा हमें दे रखा है, तो आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ये होगा। इट मीन्स अगर हम इस वाले में देखें यहाँ पर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और ये इसके जीरोज है, तो सम ऑफ जीरोज आपका हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरोज क्या है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखोगे माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन लिख दिया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है बी, तो आप लिख दो माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है ए, तो ये हो गया ए माइनस बी अपॉन ए होगा। इसके अलावा एक सेकंड जो और रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है इस केस में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा अल्फा बीटा, इसमें आ जाएगा माइनस नहीं सॉरी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²।
तो कुल मिला के यहाँ पर आप देखोगे कांस्टेंट टर्म क्या आपकी सी, तो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। तो कुल मिला के दोनों में अपॉन में तो ए ही आएगा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही आएगा, बस ऊपर क्या आ जाएगा, जब सम होगा तब माइनस भी आएगा, इट मीन मिडिल टर्म का आएगा, और प्रोडक्ट होगा जब सी कांस्टेंट आ जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। आपको सम ऑफ जीरोज मतलब उन दोनों जीरोज का सम क्या आएगा वो, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में क्या होगा, तो ये रिलेशनशिप ही तो हुआ, उसके जीरोज का अल्फा प्लस बीटा का उसके कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन हुआ, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा उसकी जीरोज का क्या रिलेशन हुआ, प्रोडक्ट का सी अपॉन ए। तो कॉपी कर लो, इसके रिगार्डिंग फिर क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत इजी सा है ये टॉपिक, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, और इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के एटलीस्ट आई थिंक, और आपके मार्क्स भी पक्के हो जाते हैं अगर आपको ये चीज आती है तो, क्योंकि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है और ये चैप्टर है बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं रखा इन चैप्टर्स में। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है ऑब्टेन है जीरो, है नहीं होगा, दोनों ही जीरोज निकालनी है। जीरोज ऑफ 4√3 एक्स स्क्वायर 5x माइनस 2√3 एंड verify the relationship between its zeros and coefficients। तो ये हमें जीरोज निकालने भी है और फिर उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। ट्राई करो, फिर देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो कुछ भी नहीं है, पहले इसके जीरो निकाल लो। अब देखो हम यहाँ पर एक रूट का भी देख लेते हैं किस टाइप से करते हैं क्वेश्चन। √3x² प्लस 5x माइनस 2√3। इसमें क्या है, जब भी आपको रूट में दे रखा हो ना इस टाइप से, तो इसको पहले यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रूट में, हम सेकंड टाइप भी करेंगे, पहले ये कर लेते हैं, फिर वो दूसरा अगर मुझे आज नहीं ध्यान रहा तो फिर कल हम करेंगे डिस्कस, क्योंकि मुझे याद नहीं कहाँ पर है, DOE के स्पोर्ट मटेरियल में है या NCERT एग्जाम्पलर में है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये तो देख लेते हैं, मेरे आगे आ गया। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बनेगा, 4√3 इंटू माइनस 2√3। 4 माइनस 2 कितना हो गया मल्टीप्लीकेशन, माइनस का 8, और √3 को √3 से करोगे मल्टीप्लाई तो माइनस का आ गया 3, √3 को √3 से करोगे 3 आ गया, तो माइनस 24 आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना आता है, क्योंकि कभी किसी रूट के नंबर को किसी सेम रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट हट गया, यहाँ हम स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, क्यूब रूट की बात नहीं। कल रूट लेके पीछे पड़ जाओ। स्क्वायर रूट होगा जब सेम नंबर होंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और नंबर ऐसे लिखा जाएगा, माइनस का 24 आ गया। अब इट मीन्स आपको मिडिल टर्म को इस टाइप से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका माइनस का 24 आ जाए और माइनस करने पर, सब्ट्रैक्शन करने पर प्लस का 5x आ जाए। तो आप इसको पहले ऐसे लिख दो, 4√3x²। आपको 24 चाहिए ना, वो भी क्या कहे, सब्ट्रैक्शन नहीं, सब्ट्रैक्शन करने पर प्लस का 5x चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में 4 चाहिए, 24 माइनस का। तो आप यहाँ पर लिख लो प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3, ये आ जाएगा। अभी इसमें देखो आप, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो हमने सेम ही रखी, 8x माइनस 3x क्या हो जाएगा, प्लस का 5x, और हमने क्या करना था, कांस्टेंट टर्म के साथ यहाँ पर माइनस है तो हमने दोनों टर्म्स को माइनस कर दिया। बड़ा नंबर आपको प्लस का 5x चाहिए, प्लस का रिजल्ट चाहिए, तो इसलिए बड़े नंबर में क्या लगा दिया,
प्लस का 8x, तो ये इसको आप जब फर्दर सॉल्व करोगे यहाँ पे 4 कॉमन आ गया, 4x √3 + 2 √3x आएगा। 4x तो अंदर रह गया √3x + 2। अब आपको सेम यही टर्म यहाँ पर अंदर बनानी है, तो आप खुद ही देख लो आपको क्या कॉमन लेना चाहिए, √3, तो अंदर क्या रह जाएगा √3x + का 2। ये देखो ये टर्म और ये टर्म सेम बन गई। इसी से पता चलता है कि आपको इस टर्म में इस टर्म को इसके जैसा बनाने के लिए बाहर क्या लेना चाहिए, √3 कॉमन ले लिया तो अंदर सेम आ गया। तो आपके पास अब क्या आ गया 4x - √3 और √3x + 2। तो आपके पास जीरोज क्या आ गए √3/4 और माइनस का 2/√3, ये आपके पास आ गए फाइनल। तो ये जीरोज आ गए, इसे कॉपी करो, फिर हम फर्दर करते हैं क्वेश्चन को। तो अब जब फर्दर इस रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे तो यहां लिखोगे रिलेशनशिप बिटवीन, ये BW मीन्स है, स्लैश का मतलब बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल। वैसे क्वाड्रेटिक होगा, आप खुद लिख लेना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यही लिख दिया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लियो। अब इसके सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, अल्फा क्या है इसका, किसी को भी आप अल्फा या बीटा मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा को √3 और ये हो गया -2/√3, ये इसके जीरोज आ गए। तो सम ऑफ जीरोज क्या आएंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा √3/4 -2/√3। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4√3 और ऊपर क्या रह जाएगा 3 - 2, √3 को √3 से करोगे तो 1/4√3, ये आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब आप यहाँ से देखो -b/a क्या आएगा आपका, ये यहाँ पे डिफरेंस कैसे आ गया, अल्फा प्लस बीटा है ना 3 - 2। अच्छा यहाँ पर ये भी तो आएगा ना, एलसीएम गलत ले लिया यहाँ पर, 4√3 ये आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया 3, ये माइनस का क्या आ गया 8 और ये आ जाएगा -5/4√3। ये आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। एलसीएम लेने पर जब इसको करोगे ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 से, तो ये आ गया सारा -5/4। अब यहाँ पर देखो कि कोफिशिएंट में रिलेशन कैसा आएगा, माइनस क्या होता है b/a। आप इधर देखोगे माइनस, ये तो हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, -b क्या है, -b है 5 और a क्या है 4√3। ये आप ये ऐसे करके लिख दोगे, यहाँ पर पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है जैसे हमने पीछे लिखी थी। सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा, उसको सोल्व करना है, फिर इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², फिर इसको ऐसे करके दिखाना है। यहाँ पर मैं ये डायरेक्ट कर रही हूँ और हम फर्दर क्वेश्चन करेंगे तो उसे डिटेल में कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन भी यहाँ पर देख लो क्या आएगा, √3/4 -2/√3, ये कट गया, ये कट गया, ये इससे कट गया, तो माइनस का 1/2 आ रहा है। अब आप देख लो इसमें, अब कोफिशिएंट से देख लो, ये तो अल्फा बीटा हमारा सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया -1/2। अब कोफिशिएंट से देखते हैं ऐसे ही आता है क्या, -2 c/a होता है, तो माइनस का 2/2√3 अपॉन में x² का कोफिशिएंट 4/√2, ये कट गया, ये इससे कट गया और आपके पास माइनस का 1/2, वही चीज आ गई जो यहाँ पर थी। तो कुल मिला के आपको कुछ नहीं कर रहा, जीरोज का क्या निकालना है, पहले सम निकालना है और फिर इसको कोफिशिएंट से देखना है सेम आ रहा है तो इट मीन्स आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। बट आपको रूल सारा लिखना है जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे लिखा था। उसके बाद अल्फा बीटा का प्रोडक्ट निकालना है और उसके बाद कोफिशिएंट से इसको दिखाना है, ये भी सेम आ रहा है। पर कोफिशिएंट यहाँ मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, फर्दर आपको सारा फॉर्मूला भी लिखना है, तभी ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है इस टाइप का और आपको सारे के सारे मार्क्स मिलेंगे। ये कॉपी कर लो। अब रूट में हमने कैसे कर रहा था वो हमने देख लिया।
पर ये तो साइड में रूट है, अगर मिडल में स्क्वायर रूट हो तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे वो भी हम देखते हैं। इसे कॉपी करो फिर देखते हैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आपकी बुक में। तो इसी टाइप में हम एक और क्वेश्चन जीरोज निकालते हैं, बट उसका रिलेशनशिप आप खुद प्रूव करोगे। और आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है ताकि आपके पास एक मिडिल में भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन हो जाए। 4x², या ऐसे करो, ये कर लो, इसमें अपॉन में भी है। जब भी अपॉन में कोई वैल्यू होगी तो सबसे पहले आप उसको रिजॉल्व करके न्यूमरेटर में सारी की सारी वैल्यू लाओगे। 3/2√5y -5, ये आपका क्वेश्चन है। ट्राई करो फिर देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर से ये 2 हटाना पड़ेगा, तो इसमें 1/2 कॉमन ले लिया तो 2y² ऊपर नीचे यहाँ पे क्या हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y² + 3√5y, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -10 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। अब देखो मिडिल में है तो सबसे पहले आपके पास मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या आना चाहिए, -20y²। 2y² इंटू -10 क्या हो जाएगा, -20y²। जबकि ब्रेक करने पर 3√5 को आपको 2 टर्म्स इस टाइप से ब्रेक करनी है कि उनको सब्ट्रैक्शन करने पर, माइनस करने पर, क्योंकि माइनस का साइन है कांस्टेंट टर्म के साथ, तो माइनस करने पर आपके पास 3√5 आ जाए। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें √5 तो दोनों साइड रख लो, और आपको रिजल्ट किसका चाहिए, प्लस का, तो इसमें प्लस का लिख दो। ये प्लस का, यहाँ माइनस का स्पेस रख दो, इस पे √5 लिख दिया। 3√5 बनाना है, 5 तो गया, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 5। इट मीन्स आपको 20 बनाना था तो 5 तो गया, 4 रह गया। तो उस केस में आप यहाँ पर क्या करोगे, ये कर दो 4√5 माइनस। अब देखो 4√5 को जब आप -√5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 20 आपके पास यही आएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है, 2y², अब प्लस का लिख दिया, यहाँ पे √5y लिख दिया। जो आपको रूट में वैल्यू चाहिए ना, स्क्वायर रूट में, उसको मिडिल में लिख लो। इसके आगे जगह छोड़ दी क्योंकि अभी हमें पता नहीं ना क्या लिखे। अब सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस है तो माइनस, और रिजल्ट हमें प्लस का चाहिए, तो इट मीन्स जो बड़ी टर्म आएगी वो प्लस की होनी चाहिए। फिर यहाँ पर भी क्या लिख दिया, √5y, और फिर लास्ट टर्म लिख दी -10। अब आपको आगे क्या करना है, देखो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे, √5y को √5y से, तो 5y² हो गया, और आपको 20 बनाना था तो 4 ही रह गया। तो यहाँ पर 4 √5y से जब -√5y को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3√5y। अब इसको सोल्व कर लो बस। और ये यहाँ पर आ गया माइनस का √5 कॉमन, तो y + 2√5, और आपके पास यहाँ पर जीरोज आ गए, 2y -√5 और y + 2√5। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। और इसके बाद अगर आप जीरो देखोगे तो √5/2 और माइनस का 2√5, ये आपके पास फर्दर आंसर होगा। कॉपी कर लो इसको। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, और फर्दर क्वेश्चन हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे।